ईरान की जंग को 12 दिन गुजर चुके हैं और ऐसा लगता है कि एक निर्णायक दौर में यानी एक डिसाइसिव फेज में ये वॉर आ चुकी है। जो नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं उनके तमाम फैसले इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें एक बड़ा फैसला जो न सिर्फ कि ईरान, इजराइल या फिर अमेरिका को प्रभावित करेगा बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, उन 1 करोड़ भारतीयों को भी जो इन खाड़ी के देशों में रहते हैं। अगर आप गूगल में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं या मेटा में काम करते हैं, इसके अलावा किसी भी इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स या इजराइल से जुड़ी हुई है और आप खाड़ी के किसी भी देश में रहते हैं, तो आपके दफ्तर पर हमला हो सकता है। ये हमला छुप के नहीं किया जा रहा है, कहीं छोटी मोटी जगह से नहीं किया जा रहा है, किसी धोखे के साथ नहीं, बल्कि बाकायदा अनाउंस करके ये हमला कर रहा है ईरान ने साफ तौर पर नए सुप्रीम लीडर जो है उनके बड़े फैसलों में से ये बताया जा रहा है एक फैसला हो सकता है। और ये बाकायदा उन्होंने डिक्लेयर किया है, जो वहाँ की रिवोल्यूशनरी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी जो गार्ड्स हैं उन्होंने बाकायदा ये डिक्लेयर किया है कि गूगल और तमाम टेक कंपनियां जो भी हैं वो लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, हम उन पर हमला कर सकते हैं। यानी और एडवाइजरीज इस तरह की जारी की जा रही हैं कि आप इन कंपनियों में कहीं भी काम करते हैं या बैंक में भी आप किसी काम से गए हैं तो आप जो है बहुत सावधानी पूर्वक रहिए। आप सावधानी क्या बरत सकते हैं? सावधानी यही हो सकती है कि आप उस जगह पर ना जाएं, क्योंकि कभी नहीं पता कि किस जगह पर कहाँ और कौन सा बॉम्ब गिर सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे तो ये तो बड़ा ही इलॉजिकल और बड़ा गैर इंसानी फैसला लगता है, क्योंकि इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? जिन लोगों के जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो इसका सीधा आप ये देखिए कि ईरान के बैंक पर हमला किया गया है और इसलिए ईरानी ये कह रहे हैं कि हम इसका जवाब देंगे। जो दुश्मन है उसने अब हमें खुली छूट दे दी है। तो पूरे तरीके से ये देखिए, इजराइल और यूएस के जो इकोनॉमिक टारगेट्स यानी कि अब तक मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया जा रहा था, मिलिट्री के बाद सीधे तौर पर ये ठिकाना जो है इकोनॉमिक यानी आर्थिक ठिकानों पर आ चुका है। क्योंकि तेहरान में जिस बैंक पर हमला किया गया उसमें धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, उसमें ये नहीं पता कि कितने लोग मारे गए, जख्मी हुए, लेकिन ईरानियों पर हमला कर रहा है यूनाइटेड स्टेट और इजराइल। और इसका जवाब देते हुए ईरान ने ये कहा है कि जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा एनिमी है, उसने हमें खुली छूट दे दी है।